फतेहपुर गांव के प्रतिनिधि हैं और हम लोग इनसे बात करते हैं इस घटना के संबंध में। ज़रा कुछ बताएंगे हमारे चैनल को, इस पूरा प्रकरण क्या है आखिर? सर 2 अक्टूबर का दिन था, सुबह का समय था, बारिश हो रही थी गांव में। सभी लोग अपने अपने घरों में थे। सुबह 6 बजे अचानक घटना की जानकारी हुई हम लोग को 1 घंटा बाद। जब हम लोग मौके पर पहुंचे तो देखे यहाँ नज़ारा बड़ा भयानक था, बड़ा दुखदाई घटना थी। 6 लोग यहाँ मरे हुए थे जी। अच्छा, पहले से ही ये रंजिश था? क्योंकि अचानक एक बार 6 लोगों को मौत के घाट उतार देना लगता नहीं कि बहुत विरोधाभास है? ऐसा लग रहा है कि हत्या करने वालों को कानून का थोड़ा भी भय नहीं है। तो सर उस समय क्या परिस्थिति स्थिति रही, क्यों ये झगड़ा उपजा, यह बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ कोई था नहीं। अच्छा, चूँकि आप तो ग्राम सभा के प्रतिनिधि हैं और पूरे गांव के लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, मूल कारण क्या नज़र आ रहा है? वही ज़मीन का विवाद था। 2014 में जो ज़मीन बैनामा 1/2 का हिस्सा प्रेम जी लिखवाए थे, उसी का मामला था। तो जब हिस्सा लिखवाए थे अगर प्रेम जी, तो उनमें दुबे जी को क्या तकलीफ थी देने में? अब उनके भाई की ज़मीन थी, अब क्यों तकलीफ था नहीं था, ये तो उनका अंदरूनी मामला था। अब वो कोर्ट कचहरी अपना वो लोग किए हुए थे। हम लोग तो 2 साल इधर से, अभी हम लोग को कोई झगड़ा वगड़ा की जानकारी नहीं थी। ये बहुत पुराना मामला था ज़मीन का। नहीं, बताया जा रहा है कि 2014 से मामला ये चल रहा है और अचानक इतना विस्फोटक रूप ले लिया। अब क्यों, मैं आपसे बता रहा हूँ कि कैसे हालात हो गए, क्यों हो गया, इसका कोई बताना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, यादव जी पर यह आरोप लगा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं वो भूमाफिया टाइप के प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। क्या आप तो गांव में जान ही रहे हैं? इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ। नहीं, किस तरह के व्यक्ति थे वो? नहीं, बढ़िया व्यक्ति थे, व्यवहार कुशल थे। 2 बार, एक बार प्रधान रहे, एक बार जिला पंचायत सदस्य रहे हैं जी। अच्छा, और ये दुबे जी का क्या कैरेक्टर रहा? नहीं, दुबे जी भी सम्मानित परिवार से आते थे और जो है कि इनका भी किसी और से झगड़ा वगड़ा नहीं था। अच्छा, मतलब कोई चीज़ या घटना कैसे अचानक हो गई, इस पर कोई टिप्पणी यह अचानक हो गया, अब क्यों हो गया इस पर कोई हम लोग की जानकारी नहीं है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे डीजी लॉ एंड ऑर्डर भी आए हुए थे, तो क्या बात हुई? मेरे गांव का बहुत दुर्भाग्य है कि हमारे बीच में जो है कि उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय श्री मुख्य सचिव, महा पुलिस निदेशक महोदय मेरे गांव में आए। काश वो किसी खुशियों में या शुभ कार्यों में आए होते तो मेरे गांव के लिए बड़ा सौभाग्य की बात होता। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि वो महान हस्तियां मेरे गांव में आई। अब इसका क्या, हम लोग बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है। सीएम योगी लगातार घटना की पल पल खबर को ले रहे हैं। उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। क्या कहेंगे इस पर? जो भी अपराध किया है, चाहे मैं हूँ चाहे आम नागरिक हो, जो अपराध करेगा वो बचेगा नहीं, ऐसा होना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं एबी न्यूज़। इस समय हम देवरिया में हैं और यहाँ पे दिल दहला देने वाली घटना घटी है, जिसने प्रदेश में एक समझ लीजिए कि बहुत बड़ी खबर के रूप में सामने आई है। यहाँ एक ही परिवार के 5 सदस्यों की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है। हमारे साथ अमित सर हैं, अमिताभ ठाकुर के नाम से जाना जाता है। सर, क्या लग रहा है यहाँ पे, पूरा मामला कैसे देख रहे हैं आप? हम ये मान रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये स्पष्टतया स्थानीय पुलिस और विशेषकर राजस्व प्रशासन की भूल, कमी, लापरवाही और मिलीभगत का परिणाम है यह घटना नंबर 1। अतः हमारी यह मांग है कि इस मामले में खुली, पारदर्शी, निष्पक्ष जांच हो और जांच के आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। उस संबंध में लोगों को बताया जाए कि कौन लोग दोषी थे, क्या कार्रवाई हुई। दूसरी हमारी यह मांग है कि जो अब मौके पे भारी पुलिस बल लगा के लोगों को खौफ पैदा किया जा रहा है, वह समाप्त किया जाए, मौके पे स्थिति को सामान्य करने दिया जाए। तीसरी हमारी मांग है कि अब कम से कम निर्दोषों के खिलाफ, जैसा कल कहा कि 16 गिरफ्तारी कर ली, कल कहेंगे 32 गिरफ्तारी कर ली, अपने अपराध को, अपने पाप को, अपनी कमी को छिपाने के लिए निर्दोषों के खिलाफ कार्रवाई न हो। कोई भी गिरफ्तारी अगर हो तो सम्यक हो, ठोस हो, वाजिब आधार पर हो। अगर सर देखा जाए तो रेवेन्यू के ऐसे मामले होते हैं कि बहुत लंबे वर्षों तक चले आते हैं और यह एक बहुत ही कह सकते हैं कि प्रशासन के लिए बड़ी बाधा है। क्या हमको रेवेन्यू सिस्टम की फॉल्ट की वजह से ये सब देखना पड़ रहा है? ये 100% रेवेन्यू सिस्टम का फॉल्ट का मामला है। 100% राजस्व विभाग की मैं कहूँगा कि लापरवाही ही नहीं है, मिलीभगत का परिणाम है। और मैं चाहूँगा, उम्मीद करूँगा कि शासन इस बात को स्वीकार करेगी
और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। ऐसा लगता नहीं है सर कि जब प्रदेश में योगी सरकार कह रही है कि योगी जी का डंका बज रहा है, माफिया हाँफ रहे हैं, बुलडोजर बाबा चाँप रहे हैं, तो लगता है कि कार्रवाई होगी बेहतर? देखिए, योगी जी अपना डंका बजा रहे हैं, आप नहीं सुन रहे हैं। योगी जी का डंका वह और उनके जो चाटुकार हैं, उनके अलावा तीसरा कोई व्यक्ति नहीं सुन पा रहा है। चलिए, अंतिम तौर पे क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई हो। कम से कम अब तो लगे कि यहाँ शासन प्रशासन है। फतेहपुर ग्राम में जो नृशंस घटना घटी है, उस घटना को लेकर के गोरखपुर से चल करके देवरिया आए हुए पूर्वांचल के गांधी कहे जाने वाले डॉक्टर संपूर्णानंद मल जी भी हैं। आइए हम लोग इनसे जानते हैं। देवरिया में आना हुआ है, उस घटना को लेकर के क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, मैं इसी देवरिया ज़िले में एक गांव में, गरीब अंचल में पैदा हुआ हूँ और इस ज़िले में इतनी बड़ी घटना घटी है। 46 में ज़िला बना है 16 मार्च को, और इतनी बड़ी घटना, इतनी बड़ी दर्दनाक घटना मैंने अपने जीवन में न देखी है और न सुनी है। और ये घटना बिल्कुल नहीं घटती यदि राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश देवरिया का राजस्व विभाग समय से कार्रवाई कर लिया होता, भूमि पैमाइश नाप जोख इनके जो लोग हैं कर दिए होते, तो आज यह घटना न होती कि 18 साल, 16 साल, 12 साल के नवजात शिशुओं का कत्ल होता। और यदि पुलिस विभाग ने, जिनसे पुलिस से उन्होंने मदद मांगी थी कि ये गुंडा है, इससे हमको खतरा है, और यदि पुलिस विभाग ने एक होमगार्ड भी भेज दिया होता, पुलिस आर्म्ड गन तो छोड़ दीजिए, एक लाठी वाला होमगार्ड भी गया होता, तो 6 लोग न मारे गए होते। मैं कहना चाहता हूं कि राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की घोर लापरवाही और उदासीनता का परिणाम है 7 लोगों की हत्या। अभी आपने ज्ञापन सौंपा है, तो ज्ञापन में किन मांगों को शामिल किया? मैंने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश में एक लैंड डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए एक फास्ट ट्रैक डिपार्टमेंट को गठित करें, जो रेवेन्यू से हट के हो, जिसके पास रेवेन्यू का राइट ना हो। एक नई बात मैंने सीएम साहब के कान में डाली है, और उसको जो है पुलिस और दंड का दोनों, वो जुडिशियल दंड का नहीं, जो मुकदमा लाज करने का और करने का, जिसके लिए रेवेन्यू वाले जो लेखपाल और तहसीलदार और जो है कानूनगो थे, वो पुलिस से संपर्क करते थे। नहीं, पुलिस से संपर्क न करना पड़े, वो कर ले, यह एक प्रदेश में गठित करें। और वह विभाग 30 दिन में, वो सचल दल हो जो 30 दिन में कोई भी इस तरह का डिस्प्यूट मैक्सिमम 30 डेज में उसको डिस्पोज ऑफ कर दे। और इस तरह का कत्लेआम आप देखिए पूरे प्रदेश में, पूरे देश में 90% हत्याएं ज़मीनों को लेके, और यह आज से नहीं पहले से चली आ रही थी, लेकिन देवरिया में जो कांड हुआ है इसने हिला के रख दिया है। इस तरह की घटना मैंने न सुनी थी, न अपने आँख से देखी थी कि ज़मीन के लिए, उसी की ज़मीन के लिए उसने धोखे से लिखा लिया। क्या किया? ये रेवेन्यू का काम था देखना, लेकिन रेवेन्यू की निष्क्रियता, और मैंने उसमें मांग की है कि रेवेन्यू के जिन लोगों की निष्क्रियता से यह घटना घटी है, उनको फौरन टर्मिनेट करें, उनको कठोर सजा दी जाए। और जिन लोगों के वजह से, जिन पुलिस कर्मियों ने, जिस पुलिस अधिकारी ने सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की, उसको टर्मिनेट किया जाए। और जिन लोगों ने धावा बोल के इतनी बड़ी कत्ल किया है, उनको सबके फास्ट ट्रैक सेशन बुला के, उसमें सेशन की एक फास्ट कोर्ट लगा के और प्रोसीडिंग चला के उनको जल्दी से जल्दी फांसी के तख्ते पर लटकाया जाए। नहीं तो इस तरह की घटनाएं यूं ही चलती रहेंगी। और मैं आपत्ति उठाता हूं, अकेले आपत्ति उठाता हूं। वहां नगाड़े बज रहे थे, बाजे बज रहे थे, बहुत सारे लोग तालियां बजा रहे थे कि घर बुलडोज हो रहा है। घर बुलडोज होने का मतलब है एक और अपराध का जन्म देना। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि घर बुलडोज कराना अपराध को ख़त्म करने का तरीका या कारक नहीं है, वरन इससे और बढ़ेगा। वह उचित तरीका नहीं है। आप उसकी जड़ में जाइए। और सबसे बड़ा जो कारण है इस तरह की घटनाओं का, ये पूरी पॉलिटिकल, क्रिमिनलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम पूरे देश का, पूरे प्रदेश का, एक आध को छोड़ के आप प्रधान से उठाइए, प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, विधायक, सांसद, मंत्री, ये सभी क्या हैं? ये सभी कुछ को छोड़ के सभी गुंडे हैं, बलात्कारी हैं, क्रिमिनल्स हैं। और जब तक ये बने रहेंगे सत्ता में, जब तक लेजिस्लेटिव असेंबलीज में पहुंचे रहेंगे, कौन रोकेगा हत्या? कौन जमीन का बवाल रोकेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी
सख्त इनके ऊपर कदम उठाइए और अब चिन्हित करिए कि कौन से ऐसे लोग हैं, इनको बाहर करिए, सदनों के बाहर करने का तरीका करिए। इस तरह की क्राइम और हत्या जब तक ये क्रिमिनलाइज पॉलिटिक्स रहेगी चलता रहेगा। जब तक निर्दोषों को पूरी तरीके से मुकम्मल न्याय नहीं मिल जाता है, जो वास्तव में इसमें संलिप्त हैं उनको सज़ा नहीं मिल जाती है, तब तक न्याय को कहीं से भी परिभाषित नहीं किया जा सकता।